ऑलराइट कपकेक्स, है ना। सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। क्या होता है फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। कौन पढ़ेगा लाउडली? Good. A system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Constituent unit क्या होता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, है ना, जैसे कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे। ठीक है, हमें हमारा काम आसानी से हो जाए उसके लिए कंट्री को जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ होता है उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कितनी है? कैसा पता चला? पता नहीं। लोकसभा में सीट कितनी होती है? 543 सीट्स का मतलब 543 मेंबर्स। 543 मेंबर्स का मतलब हर एक मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से चुन के लोकसभा में जाता है। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। समझ में आ गया? डेफिनेशन याद करनी है, रट्टा मारना है, जबान पे चढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम पूछा जाए व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग वेयर द पावर इज शेयर्ड among central and the various constituent units of the country. समझ में आया भावेश? याद रहेगा? गुड। What are the features of federalism? फीचर क्या होता है? फीचर क्या होता है? किस चीज का फीचर वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या करते हैं ओनली तो टास्क हो जाएगा। कैसा होता है? दिखता कैसा है ना? फेडरलिज्म कैसा दिखता है, क्यों, क्या उसका, उसके फीचर्स क्या है, उसका लुक कैसा होता है? समय सर के फीचर क्या है? टकले, है ना, दाढ़ी वाले, ये समय सर के फीचर। कटप्पा, ये समय सर के फीचर हो गए। समझ में आया? ठीक है, उसके फीचर क्या है? चश्मा पहनता है, हंसता है ना, ये सारे अपने क्या हो गए? फीचर हो गए। आपका लुक क्या है? फेडरलिज्म का लुक क्या है? ठीक है, चलो फर्स्ट, देयर आर 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। टीयर्स मतलब लेवल। ट्रेन देखिए, ट्रेन में होता है ना 2 टीयर कंपार्टमेंट, 3 टीयर कंपार्टमेंट, है ना। 2 टीयर मतलब वहां पे 2 ही सीटें होती है। 3 टीयर में 3 सीट होती है, वो देखिए ना ऊपर करने वाली, है ना, वो करेक्ट। तो उसी तरीके से यहां पर 2 से ज्यादा टीयर्स होते हैं। फेडरलिज्म कोई भी गवर्नमेंट में जहां पर वेयर देयर आर मोर देन 2 टीयर्स ऑफ पावर, 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, each level of government has its own jurisdiction. Example, army in the central and the police in the state. Correct? चलो, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की जुरिस्डिक्शन मतलब पावर होती है। जुडिशियरी पावर जरूरी नहीं है, हर किसी किस्म की पावर, लिमिट, बाउंड्री, उसको हम क्या कहेंगे? जुरिस्डिक्शन। मतलब अभी इस क्लास के अंदर एसएसटी के सब्जेक्ट में जुरिस्डिक्शन किसकी रहेगी? मेरी। कोई भी डिसीजन लेना होगा एसएसटी से रिलेटेड कौन लेगा? मैं। कौन सी एग्जाम लेनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ये सारे डिसीजन किसके पास होगा? मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैथ्स में क्या पढ़ाना है ये मैं नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि मैथ्स के सब्जेक्ट की जुरिस्डिक्शन मेरे पास नहीं है। मैथ्स कैसे पढ़ाना है, साइंस कैसे पढ़ाना है, साइंस कौन पढ़ाएगा, दोज आर नॉट माई कंसर्न। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन का मतलब समझ में आ गया है? पावर, एरिया ऑफ पावर। तो हर एक टीयर के पास अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। जैसे आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आती है। आर्मी किसकी अथॉरिटी में आती है?
सेंट्रल की, है ना। आर्मी वाले सोल्जर्स जो होंगे, है ना, वो नॉर्मल किसी लीडर को, एमएलए को रिपोर्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है। उसी तरीके से सेंट्रल स्टेट के पावर में कौन आएगा? पुलिस, है ना। कांस्टेबल होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, वो कोई सेंट्रल के मिनिस्टर को आंसर देने नहीं जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन, यस, व्हाट वाज द क्वेश्चन? लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अब अगर नहीं, समझो समझो, अगर आपके घर का जयपुर में आप रहते हो, समझो जगतपुरा में, जगतपुरा का पावर जाता है, तो आप कंप्लेन करने कहां पे जाओगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट बोर्ड के पास। आप उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट का होगा, जो सिटी का होगा, सबसे पहले उस डिपार्टमेंट में तो कॉन्टेक्ट करोगे, करेक्ट। वाटर, पानी से रिलेटेड, लोकल पुलिस थाने से रिलेटेड। सोचो आपके घर में चोरी हो रही है, तो आप क्या डायरेक्ट डीसीपी के पास जाओगे, डेप्यूटी कमिश्नर के पास जाओगे? नहीं, कहां पे जाओगे? एरिया का जो पुलिस थाना होगा वहीं पे तो जाओगे। हर एक के पास अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। इवन रामनगरिया पुलिस थाना अपना पड़ता है यहां पर। ये जो एरिया है अपना, लोकेलिटी है, वो कौन सा पुलिस थाना पड़ता है? रामनगरिया पुलिस स्टेशन। ठीक है। रामनगरिया पुलिस स्टेशन वाले सांगानेर में काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कौन सा है? ये एरिया रामनगरिया। समझे? वही केस हुआ था यार दिल्ली में, निर्भया केस। तुम लोग तो बहुत ही छोटे रहोगे जो उस टाइम पे इंटरनेट पे चला था। चलती हुई बस में कुछ गुंडों ने एक लड़की का रेप करके उसको रास्ते पे फेंक दिया था। हाँ, और वो लड़की पड़ी थी दो अलग अलग पुलिस स्टेशन की बाउंड्री, बॉर्डर पे, बीच में, है ना। अब पुलिस वाले 1.5 घंटे तक तो यही डिसाइड करने में लगे रहे थे ये कौन किसके ज्यूरिसडिक्शन में ये पड़ता है, ये एक्सीडेंट आता है। तब तक वो सड़क के ऊपर पड़ी थी लड़की। ये होता है ज्यूरिसडिक्शन। पुलिस वाले स्टेप्स नहीं ले सकते। हाँ, गलत है, इन द आइज ऑफ ह्यूमैनिटी गलत है ना, बट करते भी है, गलत करते भी है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दोनों को आ जाना चाहिए था, और अगर बाई चांस पुलिस वाले नहीं आ रहे तो कॉमन लोगों ने भी तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए थे। कुछ 40-45 मिनट या मोर देन दैट वो लड़की रास्ते पे ही पड़ी थी, लोग देख रहे थे। चले, देयर आर सम बैड थिंग्स इन सोसाइटी, देयर आर ऑलवेज सम माइनर, है ना, कुछ बैड थिंग्स तो रहेगी ही रहेगी सोसाइटी में। न सोसाइटी इज परफेक्ट, ये मान के चलो। तो ये समझ में आ गया? jurisdiction of each level of government is specified in the constitution। समझो, ये तो उनके पास है, ये तो हमने बोल दिया, लेकिन भाई साहब वो डिसाइड कौन करेगा? ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रोविजंस? कौन से याद है ना, राष्ट्रीय पढ़े थे या फिर 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे? कौन से थे? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। याद आ रहे हैं ना सारे 6 राइट्स? ठीक है, हाँ, करेक्ट। तो ये सारी जो बेसिक चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, उसके अंदर कोई भी एक गवर्नमेंट, एक लेवल की गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेगी, ना ही चेंज कर पाएगी। समझ में आया? ठीक है, ये उसका फीचर होता। नेक्स्ट, इन डिस्प्यूट्स कोर्ट इंटरप्रिएट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट और सेंट्रल के बीच में, एक स्टेट और मल्टीपल स्टेट के बीच में, स्टेट वर्सेस कॉमन पीपल में, कोई भी केस सिनारियो में जब झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उसमें फाइनल डिसीजन किसका हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का। ये समझ में आया? है ना। पिछले साल नागालैंड के अंदर कुछ लड़ाइयां चल रही थी,
है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी। तो उस कंडीशन में हमारे चीफ जस्टिस जो थे, DS चंद्रचूड़ नाम था उनका, है ना, उन्होंने हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था और प्रेस रिलीज किया था और उन्होंने बताया था, रिप्रिमांड किया था, रिप्रिमांड मतलब डांटा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन जल्दी से जल्दी ले और जरूरी एक्शन स्टार्ट करे। डिस्प्यूट के मामले में इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने का काम कोर्ट का रहेगा। ठीक है, आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में भी सुना होगा। क्या था कावेरी वाटर डिस्प्यूट? आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में से कावेरी पास होती है ना, और वहां पर डैम बनाया गया है, तो उसकी वजह से पानी का जो फ्लो जो है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से तमिलनाडु के यहाँ पे इरिगेशन की कमी होने लगी। तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। और ये झगड़ा बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा? कोर्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल इज टोल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। रेवेन्यू मतलब इनकम, हर एक लेवल की इनकम जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से बताई गई होती है कि कौन किसको कितने पैसे देगा। यस, हाँ, वो अंदर इंटरनल मामला है, वो लोअर लेवल अपनी डिमांड रखेगा वहां पर कि भाई साहब हमें इतना पैसा चाहिए, इतना बजट चाहिए, वो वहां से सैंक्शन करके वो देंगे। हाँ, वो एक सैंक्शन की एक प्रोसेस होती है ना, हर एक MLA होता है, हर एक MP होता है, उनको उनके हिसाब से कुछ कुछ बजट ग्रांट में मिलता है ना। ये जो रोड्स होते हैं ना, रोड्स बनने के बाद, डांबर रोड बनने के बाद आपने कभी कभार देखे होंगे बोर्ड्स लगाए गए होते हैं और उसके ऊपर फलाना ढिमकाना MP का नाम लिखा होता है ना, कि ये उनकी ग्रांट में से, उनकी ग्रांट मतलब ये पैसा उनकी जेब से नहीं आया, वो पैसा बजट में से जो आया है, रेवेन्यू, वो पैसा है। समझे? ठीक है, चले लास्टली, देयर आर अदर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरलिज्म, मेंटेन यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी। देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, ये 7 पॉइंट रट्टा मार लेना है। वंस अगेन क्या करना है? रट्टा मार लेना है, याद कर लो, सर फोड़ लो, चोटी बांध के खुटी पे टांग के पढ़ाई करो, आई डोंट केयर, कैसे भी पढ़ो। फेडरलिज्म के 7 फीचर आने पर ये जो ग्रीन पॉइंट्स जो है मेरे, वो याद आने चाहिए तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे सामने ये ग्रीन पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज 2 or more tiers on jurisdiction. Third, jurisdiction mentioned in the constitution. Fourth, fundamental provisions cannot be changed by one tier of government. Fifth, court interprets the constitution. Sixth, revenue. Seventh, unity and diversity. समझ में आया? ठीक है, आज के वीडियो में अपलोड हो जाएगा, वहां पर चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। कौन से तरीके के फेडरलिज्म होते हैं? फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब, जब कोई छोटा सा कंट्री है ना, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं रहेगी शायद। सोचो, आर्मी है, आर्मी के सामने आकर स्नेहा को लड़ने के लिए भेज दे, क्या स्नेहा जीत पाएगी? नहीं, है ना। लेकिन पूरे क्लास को लड़ने के लिए भेजे तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना। आर्मी 5 जनों की है, नहीं है, अनट्रेन्ड है। 5 स्टूडेंट्स की आर्मी है, चलो चांस बढ़ जाएंगे ना, है ना। तो यहां पर जब छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं या फिर छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, है ना, इनकी पावर शायद कम हो, ये ना हो, इसलिए ये क्या करते हैं? कमिंग टुगेदर, एक साथ आ जाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। कल एक एग्जांपल दिया था मैंने क्वेश्चन पूछते वक्त सैटरडे को, एक कंट्री के बारे में, आर्किपेलागो। कौन सा कंट्री था? छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हाँ, है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनकी एक एक आइलैंड की खुद की पावर शायद इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उन लोगों ने क्या किया? एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को क्या आइडेंटिटी दी? वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये होता है। द इंडिपेंडेंट स्टेट्स
कमिंग टूगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या करेंगे, एक साथ आएंगे और एक बहुत बड़ा यूनिट बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, कितने स्टेट्स है यूएसए में, 52। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या नाम है उसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, विस्कॉन्सिन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कैलिफोर्निया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, हर एक का अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, क्या हो गया वो, यूएसए। सेम गोज विथ स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कमिंग टुगेदर नाम में ही आ गया, कमिंग टुगेदर, छोटे स्टेट्स जब एक साथ कमिंग टुगेदर, समझे। नेक्स्ट, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मतलब जो चीज एक है, एक है ना, उनको छोटे छोटे सेपरेट यूनिट्स में बांट के रखा हुआ, जिसका एग्जांपल है इंडिया। इंडिया हमारा एक ही है ना, लेकिन इंडिया को हमने कितने टुकड़ों में बांट के रखा हुआ है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, याद रहेगा। ठीक है, चलो, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। फेडरेशन का वही डेफिनेशन यहां पर आ गया। हाँ बताओ, बिल्कुल, जब यहां पर देखो, ये जो है ना लार्ज कंट्री, ये वर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करो, ये लार्ज कंट्री है, जिस कंट्री का, जिस पूरे सेगमेंट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में अब राजस्थान में हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन जयपुर में, अपना सॉरी गुजरात में चलेगा, क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन आंध्र में चलेगा, वही वही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अमेरिका में अगर स्टेट चेंज कर रहे हो, न्यूयॉर्क से आप कैलिफोर्निया जा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज है, उनकी कोर्ट की सिस्टम चेंज है, समझे। जो कानून यहां पर लगता है वो कानून की वहां पे कोई जरूरत ही नहीं है। शिकागो में टोटली अलग है, न्यू जर्सी में टोटली अलग कानून चल रहे हैं। क्या एक साथ आएंगे तो ज्यादा बड़ी पावर आएगी ना। आज देखो कि अगर सिर्फ गुजरात हो, बाई चांस हम मान लेते हैं कि इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मान के चलो है ना, कि गुजरात अलग स्टेट होता, तो क्या गुजरात की इतनी पावर होती, जितना रिचार्ज गुजरात है उतनी पावर गुजरात की होती नहीं, क्योंकि बगल में पाकिस्तान उनसे बड़ा स्टेट है। बंगाल, क्या बंगाल की उतनी पावर होती नहीं, क्योंकि बांग्लादेश उतना बड़ा हो जाता है स्टेट। चाइना उसके ऊपर बैठा हुआ है ना। वो छोटे छोटे स्टेट्स अगर होते तो पावर उतनी नहीं होती, यही चीज है यहां। ये एक साथ आ गए क्योंकि पावर ज्यादा बड़ी रहे। ठीक है, अमेरिका के सेंटर में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की आर्मी ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगल बगल में जो सारे कंट्री है वो खुद के यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर है ना। तो उसकी वजह से जो आर्मी का मेंटेनेंस का जो खर्चा बच रहा है, 40% 60% बजट जो बच रहा है, उससे वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, समझे। पूछो। एक कैसे, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरलिज्म। इफ फेडरेशन जो है उसका प्रेसिडेंट है, उसका रूल सब पे रहेगा, लेकिन वो डिसीजन लेगा कि कौन से स्टेट में कहां पे उसको छोड़ना है, पर्टिकुलर रूल को कहां पे ढील देनी है, कहां पर उसको बराबर से पकड़ के चलना है, वो भी डिसीजन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, हाँ, पर एंजॉय। स्टेट से बना हुआ है, हाँ। प्रेसिडेंट एक ही है, सेम क्वेश्चन। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट जो है वो अपना रूल तो बताएंगे नॉर्मली, लेकिन कहां पर उसको एक्सक्लूसिवली यूज करना है और कहां पर थोड़ी सी देना है, ढील देनी है ना, छोड़ना है, वो पहले से डिसाइडेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से,
है ना। प्रेसिडेंट जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो लेते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, वो लेते हैं खाली बस। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल्स इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। क्वेश्चन पक्का? अगर मैं पूछूं एग्जांपल, है ना, क्वेश्चन, ये क्या चीज है? पाउच। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास पाउच है? क्या प्रूफ है इसके पास ये पाउच है? क्योंकि इसमें सामान रखा है। तो एक बैग होती है ना, सूटकेस होती है, हो सकती है। तो साइज छोटा है तो ये तो पर्स हो सकता है। किसने कहा पर्स में सामान चीजें रखू? तो इसमें पैसे रखो तो 10 का कोई नहीं, इसमें देख नहीं है, इसमें पैसे रखू तो नहीं है। नहीं, मैंने तो इसको पर्स पर्स के नाम से मार्केट करके बेचू तो तू पाउच नहीं करेगा, बोलेगा इसको। किसी भी चीज के बारे में जब पूछा जाए कि भाई साहब ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज क्यों है, ये घड़ी क्यों है भाई, ये पूछा जा रहा है कि घड़ी घड़ी क्यों है, टाइम दिखा रही है ना, उसके अंदर एनालॉग दिया हुआ है, कांटे दिए हुए हैं, सुइयां दी हुई है ना, इसलिए वो घड़ी है, क्योंकि घड़ी ऐसी होती है। तो क्वेश्चन ऐसा ही है ये, क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? क्या इंडिया में फेडरलिज्म है? हाँ भाई, इंडिया में फेडरलिज्म है। क्यों? क्योंकि ये सारे फीचर फॉलो हो रहे। हमने क्या बताना है? इंडिया, भाई साहब हमारे इंडिया में ये सारे फीचर फॉलो हो रहे हैं, इसलिए इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री। समझे? फर्स्ट फीचर क्या था? मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हो गया, है ना, ये पहला प्रूफ। सेकंड प्रूफ, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक लेवल का ज्यूरिसडिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड है। हो गया सेकंड फीचर, हो गया। चले थर्ड, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आ गया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बटा हुआ है, तो इंडिया हमारा क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट, the fundamental provisions of the constitution cannot be changed by one level of government। एक लेवल की गवर्नमेंट फंडामेंटल जो चीजें दी हुई है, जो आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के है, यूनिटी, इक्वालिटी, करेक्ट, उन सबको एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। नीड 2/3 वोट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस more than half of states must pass the bill to change the basic laws। सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से काम नहीं चलता। लोकसभा राज्यसभा क्या बन गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से नहीं चलेगा, लोकसभा राज्यसभा में भी 2/3 वोट्स, 50% वोट्स नहीं, कितने परसेंट वोट्स, कितने परसेंट? नमन, कितने परसेंट वोट हो गए? 2/3 मतलब 67% वोट्स। कितने परसेंट वोट चाहिए? 67% वोट्स चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, प्लस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनमें से बिल पास होना चाहिए, तब जाके बेसिक लॉज में हम चेंज कर पाएंगे। हो गया वही फीचर। चलो नेक्स्ट, इन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मेक्स द फाइनल डिसीजन। समझ में आ गया, है ना। दो स्टेट के बीच में या फिर स्टेट और सेंट्रल के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो फाइनल डिसीजन किसका होता है? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, है ना। ज्यूरिसडिक्शन कौन से हमने बताया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है। कौन सा ज्यूरिसडिक्शन? तो सबसे पहला आता है यूनियन लिस्ट। गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट बनाए प्रॉब्लम्स के, पावर के, और हर एक लिस्ट को गवर्नमेंट को बांट दिए कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिसीजन जब लेना होगा तो ये किस्म की गवर्नमेंट ही इस पे डिसीजन ले पाएगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है यूनियन लिस्ट।
यूनियन लिस्ट के अंडर में 99 सब्जेक्ट्स आएंगे। कितने याद रखना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 99 सब्जेक्ट्स। 99 सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, पूरे के पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स। ये जो सारे सब्जेक्ट्स है जैसे डिफेंस, बैंक, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, इन सब के बारे में जब डिसीजन लेना होगा, कौन सी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है। एग्जांपल, पाकिस्तान अटैक कर रहा है पंजाब के ऊपर, तो पंजाब ने सामने डिफेंस करना चाहिए या अटैक करना चाहिए? डिसीजन कौन लेगा? पंजाब की गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट? क्यों? बॉर्डर तो पंजाब की है। डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के ऊपर डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है। जरूरी नहीं है, चलो पाकिस्तान की बात करें, तेलंगाना के जंगलों के अंदर, आंध्रा के जंगलों के अंदर, वहां पे तमिल टाइगर्स हैं जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो उसके लिए डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? डिफेंस के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पे डिसीजन लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। समझ में आया? हाँ, टेररिस्ट भी तो डिफेंस ही हो गया। इंडियन टेररिज्म है वो। तमिल टाइगर्स आंध्रा में रहते हैं, आंध्रा के जंगलों में, वो देखा नहीं है? वो देखा नहीं है? चंदन के जंगल, वो जो सारे गुंडे जो दिखाया है, वो गुंडा जो दिखाया है, वो गुंडा कौन है? ये वही लोग हैं चंदन की चोरी करने के लिए या फिर तमिलियंस को अपना हक दिलाने के लिए जो लड़ते हैं, वही है वो, टेररिस्ट है वो, है ना। हम तो ये कहते हैं, हम तो उसको हीरो बनाते हैं। सोचो, एक दाढ़ी वाला, आधी लुंगी पहना हुआ, आगे चलने वाला इंसान, हम उसको हीरो बना के मानते हैं। हीरो नहीं है वो। रियल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। रियल सोसाइटी में सोचो, एक बूढ़ा सा आदमी एक फालतू से कपड़े पहना हुआ चल रहा है, उसके पीछे पीछे 25 जन चल रहे हैं, सलाम रॉकी भाई, कैसा लगेगा? नहीं होता ऐसा। वो मूवी में दिखता है, अच्छा दिखता है, इट्स नॉट गुड। चले, करेंसी, है ना, गुजरात में अलग करेंसी चलेगी, महाराष्ट्र में अलग करेंसी चलेगी, एमपी में अलग करेंसी चलेगी, चलेगा? कौन सा मामला हो गया? कौन सा मामला हो गया? फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का याद करो, जोल्वरिन वाला, 30 करेंसी थी, घटा के 2 करी थी, भूल गए? ट्रेड यूनियन बनाया था जोल्वरिन। हाँ, कुछ क्लिक हो रहा है? लाइट हो रही है थोड़ी सी? नहीं देखेंगे, चलो तो वापस याद करवाऊंगा, अभी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सारा यूनियन लिस्ट। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 99। कितने सब्जेक्ट होते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जावेद आओ। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होंगे? 61 सब्जेक्ट। कितने? अगर यहां पर नेशनल इंपोर्टेंस के रिलेटेड सब्जेक्ट थे, तो यहां पर कौन से सब्जेक्ट होंगे? स्टेट रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है। कंटेन्स द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपोर्टेंस एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट। एग्जांपल, अगर यहां पर डिफेंस है तो यहां पर पुलिस, यहां पर बैंक है तो यहां पर ट्रेड, यहां पर करेंसी है तो यहां पर है एग्रीकल्चर, यहां पे फॉरेन अफेयर्स है तो यहां पर है इरिगेशन। सोचो, राजस्थान के खेतों में पानी कितने घंटे डालना है, ये दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करे तो? राजस्थान के खेतों में चावल उगाना, ये डिसाइड दिल्ली गवर्नमेंट करे तो? राजस्थान के पास पानी नहीं है चावल के लिए, खेती करने के लिए, पहले तो उतना पानी दो, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। राजस्थान में कौन सी फसल होगी? सरसों होगा, ये कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल, सिंपल लॉजिक, ठीक है। आ जाओ, कॉन्करेंट लिस्ट, कितने सब्जेक्ट होंगे? 52। ऐसे सब्जेक्ट जहां पर दोनों मिलजुल कर खाखरा बनाएंगे, ठीक है। खिचड़ी मूंग की और चावल की दोनों की बनेगी, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। नहीं नहीं, ये अलग ही है, इन्हीं के ऊपर वो मिलके बनाएंगे, इनके ऊपर नहीं। हाँ,
वो सेट्स तो सीखे होंगे मैथ्स में, सेट सेट वाला चैप्टर सीखे होंगे, ए सेट बी सेट, नहीं सीखे अभी तक, सीखोगे। चले, कंकरेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सेंट्रल इन द स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को भी और दिल्ली गवर्नमेंट को भी, दोनों के इंटरेस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स यहां पर कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। घड़ी देखना बंद कर, वरना कल से घड़ी लाना बंद करवा दूंगा। यहां पर ध्यान दे चुपचाप। चल नेक्स्ट, बोथ गवर्नमेंट्स मेक लॉज, यहां पर लॉ बनाने के लिए डिसीजन कौन लेगा? दोनों गवर्नमेंट, ठीक है। कौन से हैं? एजुकेशन, मैरिज एंड अडॉप्शन। पंजाब वाले बोले हम तो 2-2 शादियां करेंगे, राजस्थान वाले बोले हम तो 25-25 शादियां करेंगे। ये डिसीजन कौन लेगा? दोनों मिलकर, है ना, ठीक। चले, हाँ, इट शुड बी, इट शुड, हाँ, फेयर एंड इक्वल फॉर ईच एंड एवरी स्टेट। अडॉप्शन रिलेटेड भी कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है बेटा कि जहां पर कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में कानून चेंज होता है। जैसे कि अगर एक इंडियन मेल बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है ना, तो ही कुड ओनली एडॉप्ट अ मेल चाइल्ड, नॉट अ फीमेल चाइल्ड। सिंगल फादर अगर है, इंडियन मेल है और सिंगल फादर है, और अगर वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड ही अडॉप्ट करना परमिशन है, फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं है। वाई? बिकॉज मेल की जो सेक्सुअल टेंडेंसी जो होती है थोड़ी सी खराब होती है, थोड़ी सी अग्रेसिव होती है ना, तो वहां पर वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। बट एट द ऑपोजिट, फीमेल अगर है और वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है तो वो मेल फीमेल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस रूल को पंजाब में अलग बोला जाए, लुधियाना, सॉरी नॉट लुधियाना, लेट अस से चंडीगढ़ में अलग बोला जाए, या तो फिर साउथ इंडिया का कोई भी एक स्टेट ले लो, उसमें अलग किस्म की रिलैप्स दे दिया जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, है ना। ये सारा ना हो, इसलिए दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। इन केस, अब यहां पर डिसीजन की जब आप बात करो एडॉप्शन की, है ना, तो आपको पता होगा तुषार कपूर फिल्म एक्ट्रेस है, एक्टर है, नॉट, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, जेन्युइन मिस्टेक, ठीक है। तुषार कपूर फिल्म एक्टर है ना, वो तोतला बताया देखो गोलमाल में, आय आय ये जब उसको बच्चा अडॉप्ट करना था, एंड ही इज अ सिंगल फादर, ठीक है, तो उसको जब बच्चा अडॉप्ट करना था तो ही अडॉप्टेड अ बेबी गर्ल। क्यों? बिकॉज हिज सेक्सुअलिटी इज होमोसेक्सुअल, तो वो लड़का अडॉप्ट नहीं कर सकता था, समझ में आया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसको बेबी गर्ल अडॉप्ट करने की परमिशन थी। ये सारे ऐसे डिसीजन जो है वो होमोसेक्सुअल, जहां पर मेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल, बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बॉय, वो, ठीक है। चल, लास्टली रेजिड्यूअरी लिस्ट, यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट खिचड़ी, रेजिड्यूअरी लिस्ट, रेजिड्यूअरी का मतलब बची कुची सब्जेक्ट्स, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे जो डिसीजंस नहीं लिए जा सकते थे, या तो फिर ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम अवेलेबल थे ही नहीं, ऐसा प्रॉब्लम्स को हम कहां पे इंक्लूड करेंगे? रेजिड्यूअरी लिस्ट में, है ना। जिसका एग्जांपल है यहां पर कंप्यूटर साइंस, 1949 की बात कर रहे हैं, 1849 की बात कर रहे हैं, 1949, सॉरी सही बोल रहा था मैं पहले, हाँ। हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और उसके बाद 2 साल के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करा था, है ना, 1949 में, है ना। तो तब से उस टाइम पे क्या कंप्यूटर्स इतने एक्टिव थे? बाई चांस एक कंप्यूटर होगा भी तो ये वाला नहीं होगा, है ना। तो कंप्यूटर साइंस, आईटी रिलेटेड, स्पेस टेक रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सब के ऊपर डिसीजन लेना, जो कि उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड थे ही नहीं, वो काम है। ये सारा लिस्ट कहां पे आ जाएंगे? रेजिड्यूअरी लिस्ट में। और इनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल। चलो, अब एक यहां पे बच जाता है कि सर अब यहां पे लड़ाई हो गई तो सेंट्रल स्टेट के बीच में, इस कंडीशन में इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल रूल्स,
किसका रूल चलेगा? समझ में आ गया? हाँ बोलो। नहीं, नहीं आ सकते। यूनियन लिस्ट में पहले से इंक्लूडेड है कुछ सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी में वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंक्लूडेड कहीं पे भी नहीं है, नए उठ के आ रहे हैं। जैसे कोरोना अभी पिछले साल आया था, 2 साल पहले आया था, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनका सवाल कौन उठाएगा? रेसिड्यूरी, यूनियन गवर्नमेंट। अरे गलत तो कुछ भी हो सकता है, गलत तो कोई भी हो सकता है, ये दोनों मिलकर भी गलत हो सकता है ना? यहाँ स्टेट भी गलत हो सकती है। नरेंद्र मोदी जब चाइना से हमारे कोरोना के पेशेंट्स को लेकर आए थे, वो गलत ही थे, है कि नहीं? क्यों? चाइना वालों ने थोड़ी मना किया था कि भाई साहब हम आपके पेशेंट्स को इलाज नहीं करने वाले, हम आपके पेशेंट्स को दवाई नहीं देंगे, इंडियन पेशेंट्स को, या फिर इंडियन पेशेंट्स को टारगेट थोड़ी कर रहे थे, टेररिज्म थोड़ी था वो, नहीं था। वो तो लेकर आए और आकर छोड़ भी दिया। गलती होती है ना, हर किस्म की, हर हर लोगों से गलती होती है। गलतियों को हम यहाँ पर नहीं देख रहे, हम तो मैनेजमेंट कैसे करना है वो देख रहे हैं। यहां से कल देखें, ऑलमोस्ट टाइम हो गया। लिंग्विस्टिक स्टेक पॉलिसी से कल देखेंगे, डे 2 कर देंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। कल होमवर्क चेक करूंगा मैं, मुझे फीचर्स लिखे हुए चाहिए, मुझे लर्न करे हुए चाहिए, मुझे कल होमवर्क चेक करूंगा मैं। हाँ हाँ, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 7 फीचर जो हमने करे फर्स्ट, वो लर्न करके लाना है। वीडियो है अपने पास, देखो बाहर बात करो, रिसेप्शन पे बात कर लो एक बार, वीडियो आ जाएगी आज एप्लीकेशन के ऊपर, रिसेप्शन पे बात कर लो।